हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, आप सभी का हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। हमारा भारत देश अपनी संस्कृति, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों, त्योहारों तथा यहाँ के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों की वजह से पूरे विश्व में सर्वोपरि रहा है। यहाँ के धार्मिक एवं पौराणिक स्थलों के दर्शन करने सिर्फ भारत से ही नहीं अपितु पूरे विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। और आज हम आपको एक ऐसे ही सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल की यात्रा करवाने जा रहे हैं जिसको भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त है। और वो ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा शहर के समीप ओमकारेश्वर क्षेत्र में स्थित ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग में चौथा स्थान है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग चौथा स्थान के नाम से जाना जाता है। भोलेनाथ के ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसको अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, मध्य प्रदेश के खंडवा शहर के ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। ये मंदिर ओमकारेश्वर मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है, या यूं कहें नर्मदा नदी के कल कल करते जल के बीच एक छोर पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तो दूसरे छोर पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। अलग अलग होते हुए भी दोनों की गणना एक ही शिवलिंग, एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। ममलेश्वर महादेव मंदिर नर्मदा नदी के किनारे स्थित होने के कारण भक्तों को नाव या वहीं पर बने सेतु द्वारा नदी को पार करके ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचना होता है। मंदिर ऊंचाई पर होने के कारण घाट के पास से ही मंदिर की ओर जाती हुई सीढ़ियां चढ़कर भक्तगण मंदिर की ओर दर्शन के लिए जाते हैं। रास्ते में बहुत सी खाने पीने की दुकानें भी पड़ती हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर भगवान को अर्पित किए जाने वाले बिल्वपत्र, फूल, फल और प्रसाद के पैकेट, खिलौनों, सिंदूर, धार्मिक पुस्तकों, लॉकेट की बहुत सी दुकानें मिलती हैं, जहां से भक्त भोग प्रसाद खरीदकर भोलेनाथ का दर्शन पूजन कर सकते हैं। मंदिर प्रांगण के मुख्य द्वार से प्रवेश करके परिक्रमा करते हुए श्रद्धालु मंदिर में जाते हैं। मंदिर के पास ही कुछ ब्राह्मणों द्वारा पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है। ये पूजा 1000 शिवलिंगों की पूजा के बराबर मानी जाती है। ममलेश्वर मंदिर भी ओमकारेश्वर मंदिर की तरह 5 खंडों में विभाजित है। हर खंड में भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में विराजते हैं। कुछ दर्शनार्थी पहले ममलेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं, फिर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि नियमानुसार ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन के बाद ही ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने चाहिए। भक्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ के ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट एवं क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को बम भोले के जय घोष के साथ विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम।